बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6। 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें जस्ट आपने ये बताना है कि सही है या नहीं सही। इसमें देखिए -√3 और इंटू -√3 इक्वल टू 3। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ, तो बाकी -3 आना था, लेकिन ये 3 आया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, फॉल्स है। इसी तरह ये देखें, इसमें अगर उसकी पावर जो है एक्सपोनेंशियल जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे प्लस आना था, लेकिन माइनस है, और ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये इसकी देखें 10 है इसकी, ये -1 के इक्वल आया क्योंकि स्क्वायर था इसका, तो ये इसकी ट्रू है। इसी तरह कंप्लीट ये है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज दिस वन, ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, और ये देखें ये स्क्वायर जो है ये -1 आ जाएगा और ये इधर आ जाएगी, इसकी कॉन्जुगेट है। अच्छा, उसके बाद देखें इफ़ a -1 माइनस b प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा देन a इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। ये भी सॉल्व करके देखें स्टूडेंट, ये ट्रू है। आगे है प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो ये भी स्टूडेंट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Express each complex number in the standard form a plus b iota where a and b are real number। स्टूडेंट, हमने इन क्वेश्चंस को ऐड करना है। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि a प्लस b iota, इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पहले हम देखते हैं 2 प्लस 3 iota प्लस 7 माइनस 2 iota। इन वैल्यूज़ को लिख लें, 2 प्लस 3 iota प्लस 7 माइनस 2 iota। रियल नंबर जो है उनको एक तरफ लिख लें, कम्प्लेक्स नंबर जो है उनको एक तरफ लिख लें। 2 प्लस 7 9 आ जाएगा और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 9 प्लस अयोटा, यानी कि a प्लस b अयोटा की फॉर्म में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, 2 इंटू 5 प्लस 4 अयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 अयोटा। सबसे पहले हम इनके साथ सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 are 10 प्लस 8 अयोटा माइनस 21, और ये देखिए प्लस माइनस -12 अयोटा, यानी कि 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें इन वैल्यूज़ को, पहले रियल वैल्यूज़ जो हैं, रियल नंबर जो हैं उनको एक तरफ लिख लें, 10 और -21, ये दोनों रियल नंबर हैं। कम्प्लेक्स नंबर लिखें 8x माइनस 12x, इनको एक तरफ लिख लें। 10 और 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -11। 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 अयोटा। तो ये आ जाएगी a प्लस b अयोटा की फॉर्म में। स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें है माइनस इंटू -3 प्लस 5 अयोटा माइनस 4 प्लस 9 अयोटा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 अयोटा। इसको हम इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा -4 और -9 अयोटा, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यूज़ जो है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, इनको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है और ये इनके साइन चेंज हो गए हैं तो इसलिए माइनस आ गई हैं। इनमें देखें रियल वैल्यूज़ जो है वो एक 3 है, दूसरा रियल नंबर कौन सा है -4, इनको हमने अलग लिख लिया है। कम्प्लेक्स नंबर जो हैं -5 अयोटा और -9 अयोटा, इनको हमने अलग लिख लिया है। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। 9 में से 9 और 5 दोनों को ऐड करें क्योंकि दोनों के साइन सेम है। 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा -14 अयोटा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा -1 -14 अयोटा। अब स्टूडेंट करते हैं फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें है 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 अयोटा रेज़ टू पावर 16 माइनस 6 अयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 4 अयोटा रेज़ टू पावर 25। इसमें देखिए हमने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो सब में लें, क्योंकि इस तरह -1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा और इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6, ये 3 को स्प्लिट किया हमने 2 और 1 में, तो अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा आ गया।
प्लस 3, 16 को स्प्लिट किया हमने 2 8 16, तो आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा। इसी तरह -6 आयोटा 19 को हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2 18 और ये आ जाएगा 19, ठीक है 1, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 9 और आयोटा प्लस 4, ये देखें, और 25 को हम करेंगे 12 2 24 और ये एक 25, तो आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 12 और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब स्टूडेंट इनको ध्यान से आपने मल्टीप्लाई करना है, स्प्लिट करना है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया है कि 2 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, 2 इंटू -1 आ गया। 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आ जाएगा -6 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखें 3 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 रेज़ टू पावर 8, तो ये -1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा +3 और 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये 1 की पावर 8 है तो ये 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +3। नेक्स्ट देखें -1 रेज़ टू पावर 9 है, 9 चूँकि ऑड नंबर है तो ये -1 रहेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 आयोटा ये वाला। अच्छा 4 -1 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह, रेज़ टू पावर 12 है, ये चूँकि इवन नंबर है तो इसकी जगह ये -1 की जगह क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 4 आयोटा आ जाएगा। अब आप देखें हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो है -2 -6 आयोटा +3 +6 आयोटा +4 आयोटा। -6 आयोटा और +6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, -2 और 3 में से 2 को माइनस करें कितना आया, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आंसर 1 + 4 आयोटा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। स्टूडेंट जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है, उनको वैल्यूज़ को ऐड किया है और हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसी तरह अब हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं फर्स्ट पार्ट में -7 + 3 आयोटा -3 + 2 आयोटा। हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 7 को लेते हैं, -7 इंटू -3 तो ये 21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 7 3 21 आ गया। फिर हम 7 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -14 आयोटा, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड वैल्यू को, अब इस वैल्यू को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 -9 आयोटा आ गया और 3 2 6 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा के स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे -1, तो ये आ जाएगा 21 -9 और 14 कितना बनेगा, इनको ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, 23 -23 आयोटा और ये आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा -1 तो ये आ जाएगा -6, 21 -6 और -23 आयोटा। अब 21 में से 6 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15 -23 आयोटा, ये हमारा आंसर है। ये देखिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड पार्ट है 2 -4 अंडर रूट इंटू 3 -4 अंडर रूट। अब देखें कि 2 को पहले आप 3 से कर लें, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, फिर आप 2 को कर लें इस वैल्यू के साथ, ठीक है, इसी तरह फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब देखें 2 3 6 आ जाएगा और 2 को हम करेंगे जब इसके साथ तो -2 अंडर रूट -4। इसी तरह इसको करें इसको 3 को तो -3 अंडर रूट -4 आ जाएगा और जब इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और अंडर रूट -4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू -4। इन दोनों वैल्यूज़ को देखें 6 आ गई, -2 और -3 कितनी हो गई -5, -5 अंडर रूट -4 ये एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, यानी कि इनके जो है यहाँ पे कोफिशेंट ये दोनों ऐड होंगे, -2 प्लस -3 तो -5 आ गया, अंडर रूट -4 प्लस ये आ जाएगा -4। अब इनको ये इक्वल आ जाएंगी 6 -4 और ये दोनों वैल्यूज़ इस तरह आ जाएंगी कि हमने अंडर रूट में से माइनस अंडर रूट अलग कर लिया है और अंडर रूट 4 हमने अलग कर लिया है। अब आपको पता है अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम आयोटा लिख लेंगे तो 2 -5 आयोटा, 4 की जगह हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर,
4 की जगह 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 और ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास। 2 माइनस 5 आयोटा और मल्टीप्लाई 2। अब ये 2 5 जा 10 आ जाएगा, तो 2 माइनस 10 आयोटा जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब करते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में देखें अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ये टोटल वैल्यू जो है इसका स्क्वायर है, तो हम इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 5। ये 2 3 जा 6 आ जाएगा, 6 आयोटा अंडर रूट 5। ये 3 3 जा 9 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1। अब ये -1 और -9 और ये 5 ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखें 5 माइनस 6 आयोटा अंडर रूट 5 -9, ये 9 और 5 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -4। -4 माइनस 6 आयोटा अंडर रूट 5, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसमें देखें 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। ये बार है, ये बार इस चीज़ को शो कर रही है कि इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। इसको एज इट इज़ नहीं लिखना बल्कि इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो हम इस वैल्यू को रीराइट करते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए इसके ऊपर बार नहीं है क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया है। ये आपके पास वैल्यू है, ये इसका कॉन्जुगेट है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें 3 2 जा 6 आ गया, माइनस 3 3 जा 9 आयोटा आ गया, 2 2 जा 4 आयोटा आ गया और ये -6 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। इन दोनों को हमने देखें ये माइनस है ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 गया -5 आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास है 6 प्लस 6 और ये -5 आयोटा, तो ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 माइनस 5 आयोटा आ गया। ये स्टूडेंट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई थर्ड क्वेश्चन की, इसके वैल्यूज़ की। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब देखें स्टूडेंट, पहले हमने सेकंड क्वेश्चन में ऐड किया था, थर्ड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया है, फोर्थ क्वेश्चन में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास -2 ओवर 1 प्लस आयोटा। अब आपने ये जो 1 प्लस आयोटा है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी कि ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर में है। इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई किसको करना है a प्लस आयोटा बार को, यानी कि कॉन्जुगेट को। कॉन्जुगेट इसका क्या है 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा को हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास सोल्यूशन इसका। -2 को हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो ये आ जाएगा -2 और माइनस माइनस +2 आयोटा। इसी तरह ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी a प्लस बी वाला। ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। इसमें से ऊपर वाली वैल्यू में से हम 2 को ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। नीचे देखें 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 जो हमने कॉमन लिया है ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। बाकी हमारे पास कितना आंसर आएगा -1 प्लस आयोटा, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में 2 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस आयोटा। अब हमने देखें मल्टीप्लाई आप चाहे उस तरह लिख सकते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर करके, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 प्लस आयोटा। अब मैंने कॉन्जुगेट डायरेक्ट लिख दिया है 4 प्लस आयोटा क्योंकि वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट है इसका 4 प्लस आयोटा। तो 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। अब इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2 4 जा 8 2 आयोटा, ठीक है, 3 4 जा
12 आयोटा और 3 आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखें 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये देखें कि 8 प्लस 14, ये 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14 आयोटा। ये 3 आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। नीचे आ जाएगा 16 माइनस और इसकी जगह क्या आएगा -1, तो 16 माइनस -1 क्या आ जाएगा ये 17। इसमें देखें 8 माइनस 3 प्लस 14 आयोटा। 8 में से 5 गया तो कितना, 8 में से 3 गया कितना आया 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 17। आप यूँ करेंगे, इसको रियल नंबर को अलग लिख लें 5 ओवर 17, ठीक है, प्लस 14 ओवर 17 आयोटा। ये रियल नंबर हो जाएगा, ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें है 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब इसका जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3 प्लस आयोटा, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा 3 माइनस आयोटा। तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं 3 माइनस आयोटा से, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से। अब देखें हमारे पास वैल्यू जो है 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा है। हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से यानी कि 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और हमने इसको डिवाइड किया। अब जो ऊपर वैल्यू है दोनों, उनको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो नीचे दोनों वैल्यूज़ हैं उनको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टूडेंट अब देखें ये दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे जो है ये एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 3 27, 7 3 21 आयोटा, 9 1 9 आयोटा और ये आ जाएगा 7 आयोटा इंटू आयोटा 7 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस और ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो हम इन वैल्यूज़ को दोबारा लिखते हैं 27, ये 21 और 9 दोनों की वैल्यूज़ साइन जो है वो सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 21 प्लस 9 30 आयोटा आ जाएगा, 27 माइनस 30 आयोटा और ये जो प्लस 7 आयोटा है ये इस -1 की वजह से -7 आ जाएगा। अब 27 और -7 को आप ऐड कर लें और -30 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने 27 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इसलिए 27 में से 7 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 30 आयोटा ओवर 10। अब इनको स्प्लिट कर लें, जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको अलग लिख लें, जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको अलग लिख लें। अब 20 ओवर 10 जो है ये रियल नंबर्स हैं, माइनस 30 ओवर 10 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर हैं। अब आप देखें ये 10 2 22 आ जाएगा और ये 10 3 33 आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 आयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 माइनस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर में देखें सेम वैल्यू है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यूँ करेंगे इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया 2 माइनस 6 आयोटा -4। अब ये देखें इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर या वैल्यू से पहले माइनस है तो अंदर वाली जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब ये -4 और माइनस आयोटा आ गया, दोनों के नीचे सेम वैल्यू थी, हमने इसको एक ही दफ़ा लिख लिया है। अब देखें 2 और ये -4 ये दोनों रियल नंबर हैं, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा और 6 आयोटा में से आयोटा को यानी कि दोनों के साइन सेम है, प्लस करेंगे तो -7 आयोटा आ जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है -2 -7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। ये देखें सेम जो हमने 3 पार्ट किए हैं उसी तरह ये वैल्यू आ गई। अब हम इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यानी कि इसके कॉन्जुगेट को, तो 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस आयोटा से डिवाइड किया। अब ऊपर वाली दोनों रकमों को आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वैल्यू से आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इससे करेंगे। तो ये देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आयोटा आ गया। अब इसको करें
-2 को आयोटा से किया तो +2 आयोटा आ गया, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। 7 को आयोटा से किया तो ये +7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आ गया 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। अब देखें फिर हम फार्मूला लगाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो तो दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो उनका स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1, ठीक है। ये इधर आ जाएगी वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिखें -6 और ये 21 और 2, 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा 19 आयोटा। -6 माइनस 19 आयोटा और ये आ जाएगा -7, ठीक है, इस तरह। तो -6 माइनस 19 आयोटा -7 ओवर 9 + 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 1 आ जाएगा। अब देखें -7 और -6 दोनों रियल नंबर हैं, दोनों को ऐड कर लें, -13 आ गया, ये -19 आयोटा आ गया और नीचे आ जाएगा 10। अब इन दोनों वैल्यूज़ को स्प्लिट कर लें, रियल नंबर्स को अलग लिख लें और कम्प्लेक्स नंबर को अलग लिख लें, तो ये आ जाएगा -13/10 -19/10 आयोटा, और ये इनका आंसर आ गया। करते हैं 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट। इसमें हमारे पास वैल्यू है 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये होल का स्क्वायर है, हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 + आयोटा का स्क्वायर और 1 - आयोटा का स्क्वायर। अब देखें इनको एक्सपेंड कर लें, 1 + आयोटा के स्क्वायर को पहले एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसी तरह नीचे देखें डिनोमिनेटर में 1 - आयोटा का स्क्वायर है, इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2। अब यहाँ पे प्लस है तो +2 आएगा, यहाँ -2 है तो -2 आएगा। -2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है वहाँ आ जाएगा -1, जहाँ 1 का स्क्वायर है वहाँ आपको पता है कि 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो 1 + 2 आयोटा प्लस ये -1 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें देखें ये 1 -1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। अब 2 आयोटा और -2 आयोटा भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास -1। -1 जो है वो रियल नंबर है, रियल वैल्यू है, हमारे पास इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नहीं आया, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0 इंटू आयोटा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा और 0 की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर को या हमने इमेजिनरी नंबर को शो करने के लिए -1 + 0 आयोटा लिखा है, क्योंकि ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आती है a + b आयोटा। आगे देखें 6th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 6th पार्ट जो है ये इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें है 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा, 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा आ गया, 2 और -1 -2 आयोटा आ गया, और ये 3 आयोटा इंटू आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। जहाँ आयोटा का स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे -1, ठीक है। और ये 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 + आयोटा + 3 और 2 दोनों रियल नंबर हैं, इन दोनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा 1/5 + आयोटा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई जिसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 5 + आयोटा, इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब देखें हमने 1/5 + आयोटा इसको इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर फार्मूला लगेगा कि a + b a - b इंटू a² - b²। ऊपर वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 5 - आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या लिखेंगे -1, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 - आयोटा ओवर 25 + 1। अब ये आ जाएगा 26,
इन दोनों वैल्यूज़ को हम स्प्लिट कर लेंगे। जो रियल नंबर है 5/26 इनको अलग लिख लेंगे और 1/26 आयोटा हम इसको अलग लिख लेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट हम करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कैलकुलेट, आपने वैल्यूज़ करनी है कैलकुलेट। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका जो आपके पास z की वैल्यू दी गई है ना इंटीजर की, आपने उसका लेना है कॉन्जुगेट, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है z और z के कॉन्जुगेट को आपने करना है ऐड, फिर करना है सब्ट्रैक्ट, फिर करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट जो है हमारा पार्ट, वो है कि हमारे पास इंटीजर z जो है उसकी वैल्यू या कम्प्लेक्स नंबर z जो है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा। ये माइनस आयोटा है, इसका सबसे पहले हम लेंगे कॉन्जुगेट, तो ये माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। अब हमारे पास एक वैल्यू z है माइनस आयोटा, एक वैल्यू z कॉन्जुगेट यानी कि है z बार, इसकी वैल्यू है आयोटा। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। b पार्ट है इसका z प्लस z बार, यानी कि z और उसका कॉन्जुगेट इन दोनों को हमने ऐड करना है। माइनस आयोटा प्लस आयोटा, दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, इक्वल है, इन दोनों को हम करेंगे कैंसिल और इनकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। अब हम करते हैं z माइनस z बार, ठीक है। इस ये वैल्यू और इसके कॉन्जुगेट को हम माइनस करते हैं, तो ये देखें माइनस आयोटा z की वैल्यू है, माइनस ये इसका कॉन्जुगेट है, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस माइनस आयोटा आ गई। तो माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा आ जाएगी, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आयोटा। अब हम करते हैं d पार्ट। d में है कि z और z बार को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो माइनस इंटू -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास z की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस आयोटा। जब z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है तो z बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस आयोटा, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर से पहले इमेजिनरी नंबर से पहले साइन चेंज करना है। ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा z बार इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। अब हम z और z बार को प्लस करेंगे, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4। अब करें आप इन दोनों को माइनस z बार, इसमें देखें 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा। अब अभी ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि माइनस से अंदर वाले के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा -2 और प्लस आयोटा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया। अब देखें 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा, अब ये 2 और ये -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे z और z बार ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आप देखें कि 2 को पहले 2 से करें 4 आ गया, फिर 2 को आप आयोटा से करें ये आ गया, ठीक है, या इसको करें 2 आयोटा आ गया, इसको इससे करें -2 आयोटा आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। अब माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1, और ये क्या आ जाएगा, 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है जी z की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये दो देखिए 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा है, ये डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड किया। ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे 2 फार्मूले आ जाएंगे, एक तो आएगा होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये देखिए सेम वैल्यूज़ हैं, हमने इनका स्क्वायर ले लिया। नीचे देखें a स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस और इसकी जगह क्या आएगा -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 1 + 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 2 आयोटा -1। इन दोनों को कर दें आप कैंसिल, ठीक है, यहाँ ये आप कैंसिल करेंगे तो 2 आयोटा ओवर 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया आयोटा। अब z की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई
अयोटा। अब z की वैल्यू अयोटा है तो z बार की क्या हो जाएगी, माइनस अयोटा। ठीक है, अब हमने इसीलिए इसको सॉल्व किया है कि देखिए कितना इजी हो गया है कि z की वैल्यू अयोटा आ गई हमारे पास, z बार की वैल्यू माइनस अयोटा है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे z प्लस z बार तो अयोटा प्लस माइनस अयोटा, अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। z माइनस z बार इक्वल टू अयोटा माइनस माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा आ गया। z इंटू z बार अयोटा इंटू माइनस अयोटा, तो ये माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई माइनस अयोटा, 0, 2 अयोटा और 1 आ गई। अब स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। इसमें देखें z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 प्लस 4 अयोटा। अब देखें ये भी आपके पास एक वैल्यू है जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, हमने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसमें से z की वैल्यू को हम लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 4 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 प्लस 4 अयोटा, 2 प्लस 4 अयोटा को हमने 2 माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब देखिए जब मल्टीप्लाई हम इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे, इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 6 अयोटा माइनस 16 अयोटा, ये इसको करेंगे तो और आ जाएगा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा जी 2 स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। अब ऊपर देखें 8 है, माइनस 16 और 6 को प्लस करें क्योंकि दोनों का साइन सेम है, 16 और 6 प्लस आ जाएगा 22 अयोटा, और यहाँ अयोटा का स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1, तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 22 अयोटा माइनस 12, नीचे आ जाएगा 4 माइनस ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट ये हो गया ना 8 माइनस 22 अयोटा और ये आ गया -12 और नीचे आगे दोनों वैल्यूज़ जो है ऐड हो गई हैं प्लस 16 की वजह से, 4 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 12 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 माइनस 22 अयोटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो ये इन दोनों वैल्यूज़ को हम स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करेंगे, रियल नंबर जो हैं वो लिख लेंगे हम एक तरफ -4/20 और इमेजिनरी नंबर लिखेंगे -22 ओवर 20 अयोटा। अब आप इनको कैंसिल कर लें, 5 से ही होगा 4 से, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई -1/5 और इधर आ जाएगी -11/10 अयोटा, क्योंकि ये देखें 2 पे जाएगा, 11 2 ज़ा 22 और 10 2 ज़ा 20, ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू। अब इसमें से हम लेंगे z बार की वैल्यू, आपको पता है कॉन्जुगेट है इसका, तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर जो है उसका साइन चेंज होगा, z बार आ जाएगा -1/5 प्लस 11/10 अयोटा। अब ये z की वैल्यू आ गई, ये z बार की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, z प्लस z बार हम ऐड करेंगे, ये हमने z की वैल्यू लिखी प्लस ये z बार की वैल्यू लिखी, इनको हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो आप देखें -1/5 है, ये भी -1/5 है। ठीक है, ये -11/10 अयोटा है, ये प्लस 11/10 अयोटा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो -1/5 कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2/5, किसकी वैल्यू आ गई z प्लस z बार की। अब हम लेते हैं z माइनस z बार की वैल्यू, इसमें देखें z की वैल्यू लिखेंगे माइनस z बार की वैल्यू लिखेंगे। अब ये माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखें वैल्यूज़ को हमने लिखा है -1/5 माइनस 11/10 अयोटा, इधर लिखेंगे +1/5 और -11/10 अयोटा। अब देखें ये +1/5 है, ये -1/5 है, ये दोनों आपस में हो जाएंगी कैंसिल, बाकी क्या बचेगा -11/10 अयोटा और ये -11/10 अयोटा, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ रह गई, इन दोनों को ऐड करेंगे -11 -22/10 अयोटा। अब स्टूडेंट इन दोनों को 2 पे आप डिवाइड करें, 11 2 ज़ा 22, ये 11 आ गया और ये 5 2 ज़ा 10, तो 5 आ गया, तो z माइनस z बार की वैल्यू कितनी आ गई -11/5 अयोटा। अब स्टूडेंट इसके लास्ट में करते हैं हम z इंटू z बार। अब देखिए ये z की वैल्यू है, ये इंटू z बार की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
इसको आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 1/25 आ गया। फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 11/50 अयोटा, माइनस 11/50 अयोटा, ठीक है। फिर आपने इसको इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस 11/50 अयोटा आ गया। अब आपने इसको इसके साथ किया तो माइनस 121/100 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि देखिए 11 11 ज़ा 121, 10 10 ज़ा 100। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, इन दोनों को आप कर देंगे कैंसिल। बाकी आपके पास क्या बचा, 1/25 माइनस 121/100, और ये अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, -1। अब ये आ जाएगा 1/25 और 121/100। इन दोनों का आप एलसीएम लें। एलसीएम जब लेंगे तो जाहिर है जो बड़ी वैल्यू होगी वही इसका एलसीएम आएगी। तो इसका एलसीएम आ गया 100 है, तो ऊपर 24 4 ज़ा 100, तो 1 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 121, ये 121 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 24 है। इस पूरी वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 121 125/100। 125/100 है तो इसको आप 5 से करें, 25 5 ज़ा 125 और 25 4 ज़ा 100, तो ये 5/4 इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है इफ़ z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 अयोटा, देन शो दैट z + w बार इज इक्वल टू z बार + w बार। आपने साबित ये करना है स्टूडेंट्स इसमें कि अगर हम z को और w को पहले ऐड करके उनका कॉन्जुगेट लें, या हम उनका इंडिविजुअली कॉन्जुगेट ले के फिर उनको ऐड करें, तो हमारे पास दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। चलें शुरू करते हैं। अब इससे पहले हम ये सबसे पहले हम लेंगे z + w। इसमें z की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा और w की वैल्यू है 5 - 4 अयोटा। आपने इन दोनों में रियल नंबर को प्लस कर लिया, 2 + 5, ठीक है, 7 आ गया। इसी तरह 3 अयोटा - 4 अयोटा, तो ये 4 में से 3 करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। इसी तरह आपने z बार लिया है, 2 + अयोटा था 3 अयोटा, हमने इसका जब बार लिया है कॉन्जुगेट लिया है तो ये आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। इसी तरह w का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 5 प्लस, यहाँ पहले माइनस था अब आ गया 5 + 4 अयोटा। ये दोनों, ये z कॉन्जुगेट है, ये w कॉन्जुगेट है, यानी कि z बार और प्लस w बार। अब इन दोनों को ऐड कर लें, रियल नंबर 2 + 5 ये आ जाएगा, और ये इमेजिनरी नंबर -3 अयोटा + 4 अयोटा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 7 + अयोटा। अब देखें स्टूडेंट, इधर जो हमारे पास 7 - अयोटा आया था z और w को ऐड करने से, जब हम इन दोनों का बार लेंगे यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + अयोटा। अब देखिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में 7 + अयोटा है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड है z - w बार इक्वल टू z बार माइनस w बार। अब हमने पहले प्लस किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको z - w लेंगे, ठीक है, यानी कि 2 + 3 अयोटा -5 - 4 अयोटा। माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 3 अयोटा -5 + 4 अयोटा। ये देखिए दोनों के साइन चेंज हो गए। अब देखिए रियल नंबर 2 प्लस ये 2 - 5 आ जाएगा, 3 और ये 4 आ जाएगा। ये 5 में से 2 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 अयोटा आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 - 7 अयोटा। ये इसका हमने जब बार लिया कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 + 7 अयोटा। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 - 7 अयोटा। ये वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है -3 - 7 अयोटा। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, इसमें है z बार - w बार। z हमारे पास क्या है, 2 + 3 अयोटा, z बार क्या है 2 - 3 अयोटा, w क्या है 5 - 4 अयोटा, और w बार क्या है 5 + 4 अयोटा। इन दोनों को कर लेंगे माइनस, 2 - 3 अयोटा -5 - 4 अयोटा। 2 - 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया -3,
-3 और -4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -7। अब देखें ये राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब है दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें कि z और w को मल्टीप्लाई करें, z w बार और ये z बार इंटू w बार, हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे। अब देखिए z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, w की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा, z बार की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा और w बार है +5 + 4 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, जी डब्ल्यू बार आ गया, जी डब्ल्यू क्या है हमारे पास, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 आयोटा, 4 × 2 = -8 आयोटा और 3 × 4 = -12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। 10 + 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें, 7 आयोटा -+12। 10 और 12 को ऐड करें, 22 आ गया और +7 आयोटा। सिंपल है स्टूडेंट, जैसे आप पहले कर रहे हैं क्वेश्चन सेम इसी तरह इनकी कैलकुलेशंस आपने करनी है। अब ये आ गया हमारे पास जी डब्ल्यू, जब हम लेंगे इसका बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट तो ये आ जाएगा 22 माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ आ जाएगा -7 आयोटा। अब लें इसका राइट हैंड साइड। अब देखें ये आ गया जी बार 2 - 3 आयोटा, ये आ गया डब्ल्यू बार 5 + 4 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सेम उसी तरह, 5 × 2 = 10, 15 आयोटा, 12 ये इसके साथ आ जाएगा -12 आयोटा स्क्वायर और +8 आयोटा। इसी तरह 10 आ जाएगा, 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो -7 आयोटा आ जाएगा, ये आ गया -12 और ये -1 इसकी वजह से। अब ये देखें कि इसको आपने +12 हो गया, 10 + 12 22 हो गया, ये -7 आयोटा आ गया और ये बिल्कुल उसके लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें z/w बार इक्वल टू z बार ओवर w बार, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके फिर हमने कॉन्जुगेट लेना है और इनके कॉन्जुगेट लेके इनको फिर डिवाइड करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लें पहले z/w बार, पहले हम z/बार w लेंगे, ये z की वैल्यू है, ये w की वैल्यू है, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, देखें जैसे ऊपर हमने किया है कि 10 + 15 आयोटा 8 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 25 - 4 आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसी तरह आप देखें ये -12 आया आयोटा स्क्वायर की वजह से, 12 और 10 ऐड होंगे तो ये -12 है, ये 10 है, तो -12 में से 10 जो है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। देखें ये -12 जो है मैंने इधर लिखा है, -12 + 10 तो -2 आ जाएगा, ये 15 और 8 जो है 23 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 + 23 आयोटा, नीचे आ जाएगा 25 प्लस ये माइनस +16 हो जाएगा, 25 + 16 41, ठीक है। अब ये इन दोनों को स्प्लिट कर लें, यानी कि -2/41 और इमेजिनरी नंबर 23/41 आयोटा, ये इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई, ये यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड की। और जब हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस जो है यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ये देखें z/w बार, ये पूरे का हमने पहले डिवाइड करके लिखी वैल्यू, अब हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इनके बार लिखेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा -2/41 -23/41 आयोटा। चलें अब करते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें z बार ओवर w बार, ठीक है। हमने z बार जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2 - 3 आयोटा, w बार की वैल्यू कितनी है 5 + 4 आयोटा, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे 5² - 4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 - 15 आयोटा -8 आयोटा +12 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा -12, ठीक है, -1 और 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा -23 आयोटा, तो 10 - 23 आयोटा -12। अब नीचे देखें 25 - 16 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 25 + 16। अब देखें 12 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2 -23 आयोटा ओवर 41। इनको स्प्लिट कर दें, रियल नंबर साइड पे लिख लें -2/41
और कम्प्लेक्स नंबर -23/41 आयोटा। तो स्टूडेंट आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखते हैं इसका 6 क्वेश्चन का 5th पार्ट 1/2 z प्लस जी बार इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। अब रियल पार्ट ऑफ z इस तरह करना है कि आपने जब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास रियल नंबर आए 1/2 इंटू जी प्लस जी बार। अब z प्लस जी बार को ऐड कर लें 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। ये z की वैल्यू दी है, ये z बार की, यानी कि ये 2 + 3 आयोटा z की वैल्यू है, 2 - 3 आयोटा z बार की वैल्यू है। अब आप देखें यहाँ पे ये +3 आयोटा है, ये -3 आयोटा है, ये दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी कैंसिल। बाकी क्या बचेगा 2 + 2 4 और ये 1/2 डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2। ये इसका रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर जो है वो क्या आया 2। इसी तरह देखें जब हम 1/2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे z - z आयोटा से, तो ये इसका कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा 1/2 आयोटा, ये z की वैल्यू माइनस z बार की वैल्यू। ये जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -2 आ जाएगा और ये +3 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए 2 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा, ये 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 आयोटा + 3 आयोटा 6 आयोटा आ गया। 1/2 आयोटा इंटू 6 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 = 6, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इमेजिनरी नंबर यानी कि जो 3 है या 3 है वो इसके इमेजिनरी नंबर का हिस्सा है, तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी नंबर जो है वो 3 है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। हमारे पास वैल्यू है 2 - 3 आयोटा इंटू x + y आयोटा इक्वल टू 4 + आयोटा। आपने x और y की वैल्यूज़ लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से ये जो 2 - 3 आयोटा है ना, ये वाली वैल्यू हम इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने इस वैल्यू को इधर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया x + y आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + आयोटा, और ये नीचे जो आई थी 2 - 3 आयोटा। अब देखें जब आपके पास अपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 किए हैं, आपने देखा होगा कि ये जो नीचे अगर वैल्यू हो हमारे पास इस फॉर्म में डिवीजन की, हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। आपने भी जहाँ भी ये वैल्यू इस तरह डिवाइड हो रही हो, आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, आपने इसके डिनोमिनेटर से यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो अब हमने देखेंगे यहाँ माइनस था, इसका कॉन्जुगेट में प्लस आ गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई 8 + 2 आयोटा + 12 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे देखें आ गया 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें 8 है, 2 और 12 कितने हो गए 14 आयोटा, और ये आ जाएगा 3 और आयोटा का स्क्वायर कितना आ गया -1। अब 8 और ये नीचे देखें 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा -9 और आयोटा का स्क्वायर -1। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +9, 4 + 9। ऊपर देखें 8 14 आयोटा और ये -3। अब इसको दोनों को ऐड कर लें, 8 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 5 + 14 आयोटा और नीचे कितना आ गया 13। अब स्टूडेंट इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि इधर हमारे पास वैल्यू है x + y आयोटा, इधर है इक्वल टू 5/13 + 14/13 आयोटा। अब जो ये रियल नंबर है, इधर ये रियल नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इधर ये कम्प्लेक्स नंबर, इनको आप इस तरह लिख लें x = 5/13। इसी तरह y आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, y = 14/13। तो स्टूडेंट ये x और y की वैल्यूज़ आ गई। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसमें भी स्टूडेंट हमने x और y की वैल्यूज़ लेनी है। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं 3 - 2 आयोटा x + y आयोटा इज़ इक्वल टू 2x - 2y आयोटा + 2 आयोटा -1। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 3x ये आ जाएगी वैल्यू, -2 आयोटा x ये आ गई, 3y आयोटा ये आ गई और -2x आयोटा ये आ गई। ठीक है ना, अब इनको मल्टीप्लाई किया, इधर करेंगे 2x -4y आयोटा, ये लिखेंगे 2 आयोटा -1। अब स्टूडेंट इनको रीअरेंज कर लेते हैं, 3x ये आ गई, 2x आयोटा ये आ गई,
3y ये है, अब -2y ये, y का जो आयोटा का स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे -1। इनको ऐसे लिख लेंगे 2x है, ये -1 जो है रियल नंबर, इसको हम शुरू में ले आएंगे, फिर ये 2 आयोटा प्लस की वैल्यू पहले ले आएंगे और ये फिर माइनस की वैल्यू लिख देंगे। इधर देखें 3x है ना, इसके साथ हमने जो ये 2 + 2y आ गया, ये रियल नंबर है, 2 माइनस माइनस प्लस 2y, ये इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3x + 2y। अब देखें जो आयोटा वाली वैल्यूज़ है -2x आयोटा और 3y आयोटा, इनको हम अलग लिख लेंगे 3y आयोटा -2x आयोटा, इसको 3y -2x और आयोटा को बाहर लिख लेंगे। ध्यान से देखें स्टूडेंट कि हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल नंबर जो है अलग लिख लिए, इमेजिनरी नंबर हमने अलग लिख लिए, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। अब ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। इधर हमने क्या किया, रियल नंबर अलग लिख लिए 2x माइनस आयोटा -1, और ये 2 आयोटा और -4 आयोटा अलग लिख लिए, इनको ब्रैकेट में लिखा और आयोटा हमने कॉमन ले लिया। अब देखें जो रियल नंबर वाली वैल्यू है दोनों ये वाली, इनको हम एक साइड पे लिखेंगे, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको हम अलग साइड पे लिखेंगे। अब 3x + 2y ये वैल्यू आ गई, 2x -1 ये आ गई, ये इधर से और ये इधर से, इन दोनों को हमने इधर लिख लिया। इधर देखें 3y -2x ये इधर लिख लिया और 2 - 4y हमने इधर लिख लिया, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया। अब 3x है, ये 2x है, 3x - 2x और ये 2y = -1, 3 में से 2 माइनस किया कितना आया x + 2y = -1। ये देखिए स्टूडेंट 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x आ गया और ये 2y आ गया और ये = -1। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इधर देखें 3y और ये 4y इधर आ जाएगा, -4y -2x इधर आ जाएगा = 2। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ये दोनों को हम करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7y। ये स्टूडेंट ये -3 है, 4 है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, ये -4y था इधर आके प्लस हो गया। अब 3 + 4 7y आ गया, -2x आ गया और = 2 आ जाएगा। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को करना है ऐड। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए कोई एक वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। हमने जो यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं ना, इसी तरह है कि कोई एक वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। अब अगर देखें ये हमारे पास x है, इधर हमारे पास 2x है, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 से ज़रा, 2x 4y -2, ये देखें हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, x + 2y = -1, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x + 4y = -2, इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का नाम। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2x है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2x है, हम इन दोनों को कर लेंगे ऐड, यानी कि 2 और 3 को हम ऐड कर लेंगे। अब स्टूडेंट हमने 2 और 3 को कर लिया ऐड। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखें 2x + 4y = -2 और ये -2x + 7y = 2। अब ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, सेम ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये -2 ये +2 सेम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कितना आया 7 + 4 11y, 11y = 0। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब हम y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x + 2y = -1, तो y की जगह हमने क्या रख दिया 0, तो x प्लस ये 0 आ जाएगा =-1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो हमारे पास x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 0। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। ये स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट आप जब भी मेरी वीडियो को देखें इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और किस शहर में रहते हैं। अब हम करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें कि ये 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर -2x - y आयोटा = x + y आयोटा। हमने इनमें इस क्वेश्चन में भी हमने x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे,
इसके स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड, देन सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, माइनस 2x, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ये देखिए 9 आ गया, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, ये आ जाएगा 24 आयोटा। ये आ जाएगा 16 4 4 ज़ा 16 16 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 2y आयोटा, इधर x प्लस वाई आयोटा इसी तरह आ जाएगा। स्टूडेंट इस रकम को हम एज इट इज़ लिखेंगे, हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16, ये आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y आयोटा। अब हम इसमें से जो रियल नंबर है उनको अलग कर लेते हैं, 9 माइनस 16 और माइनस 2x, फिर आ जाएगा 24 आयोटा और प्लस 2y आयोटा, ये एज इट इज़ आ जाएगी। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा माइनस 7 माइनस 2x प्लस 24 प्लस 2y आयोटा, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया है, इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब देखें ये रियल नंबर है, इसको हम अलग लिख लेंगे x के साथ, x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 2x। ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम इसके साथ लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब ये है x, इधर आ जाएगा 2x प्लस x, ठीक है, माइनस 2 था, इधर प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2x 3x आ गया, ये माइनस 7 आ गया, तो 3x इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 3, ये इधर डिवाइड हो गया। सेम इसी तरह आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 24 प्लस 2y इक्वल टू y, 2y जो है ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, 2y माइनस y, और ये 24 इधर जाके माइनस 24 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया, y आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 24। तो ये स्टूडेंट ये हमारी 2.6 भी कंप्लीट हो गई।